LLP एक्ट 2008 हम लोगों के डिफरेंसेस रह गए थे, तो वी नीड टू कवर दैट, द डिफरेंसेस बिटवीन LLP एंड द कंपनी एंड LLP एंड पार्टनरशिप। ये दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं बेसिकली, दिस वी हैव टू कवर। ओके, सबसे पहले LLP और पार्टनरशिप, वेरी इंपॉर्टेंट कि LLP और पार्टनरशिप में आखिरकार फ़र्क क्या है। LLP सबसे पहले तो रेगुलेटिंग एक्ट है, LLP एक्ट 2008, यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट 1932। दूसरा, LLP एक बॉडी कॉरपोरेट है, जबकि पार्टनरशिप फर्म एक बॉडी कॉरपोरेट नहीं है। ये कंपनी की तरह होती है, लीगल एंटिटी है, सेपरेट फ्रॉम इट मेंबर्स। ये ग्रुप ऑफ पर्सन है, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। इट इज़ क्रिएटेड बाय लीगल प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन अंडर द LLP एक्ट 2008। इट इज़ क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। तो ये लीगल प्रोसेस है जिसमें रजिस्ट्रेशन होता है, जबकि इसमें क्या होता है, ये क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट है। ठीक है, इसके हमें ये पहले जो बेसिक्स हैं वो याद करने होंगे। ठीक है, जिससे आप क्या कर सकते हो, अगर आप देखोगे तो RBC होता है, रेड ब्लड कॉर्पोरेशंस, तो RBC कर लो। ठीक है, RBC होते हैं और एक हमारे WBC होते हैं, राइट। तो आपने RBC करना है और इधर से RBC। ठीक है, RBC SRP, राइट। RBC SRP आप लिख लो बेशक ये चाहो तो, क्योंकि याद नहीं रहेंगे बाद में। RBC एक सेकंड, एक सेकंड। RBC SRP, R से हमारा क्या हो गया, R से मैंने आपको बताया रेगुलेटिंग एक्ट होता है, द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, राइट। तो यस सर। रेगुलेटिंग एक्ट कौन सा है ये हम बात कर रहे हैं। बी से हम कह रहे हैं बॉडी कॉरपोरेट, ये बॉडी कॉरपोरेट है या और वो नहीं है, यस नो। फिर हमने कहा क्रिएशन, ये लीगल प्रोसेस से क्रिएट होती है और ये एग्रीमेंट से क्रिएट होती है। फिर हम कह रहे हैं सेपरेट लीगल एंटिटी, ऑब्वियसली लीगल आवाज एंटिटी। से थोड़ी धीरे आ रही है। आवाज़ धीरे आ रही है, ओके कोई बात नहीं, थोड़ा दूर होऊंगा इसलिए मैं भी। अब ठीक है, यस सर। आवाज़ आ रही है। यस सर। हाँ, अपनी वॉल्यूम भी बढ़ा लेना थोड़ा, उससे भी फ़र्क पड़ जाता है कई बार। ठीक है, बाकी मैं भी थोड़ा तेज़ बोल रहा ओके हूँ। सर। इट इज़ क्रिएटेड बाय लीगल प्रोसेस, इट इज़ क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट। ठीक है, उसके बाद आर से रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, उसमें वॉलेंट्री है। का LLP में जो रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी है और उसमें वॉलेंट्री है। ओनली द रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म कैन sue द थर्ड पार्टी, और इसमें LLP कैन sue एंड बी sued इन इट्स ओन नेम। क्लियर हो गया। यस सर। परपेचुअल सक्सेशन अगर आप देखोगे, डेथ, इंसैनिटी, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर डज नॉट अफेक्टेड एग्जिस्टेंस ऑफ LLP। जबकि यहाँ पे डेथ, इंसैनिटी, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी मे अफेक्टेड एग्जिस्टेंस, इट हैज़ नो परपेचुअल सक्सेशन। पार्टनर्स में ज्वाइन एंड लीव बट इट एग्जिस्टेंस कंटिन्यूज फॉर एवर, जैसे कंपनी का होता है, मेंबर में कम और गो बट द कंपनी गोज फॉर एवर। नेम ऑफ LLP टू कंटेन द वर्ड लिमिटेड पार्टनरशिप एज सफिक्स। ठीक है, इसका रजिस्ट्रेशन कैसा है, LLP का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, वॉलेंट्री है।
मैंडेटरी है सर। और उसका वॉलेंट्री है, ठीक है। का वॉलेंट्री है। नाम आता है इसका एलएलपी और उसका नो गाइडलाइंस। यहाँ पे लाइबिलिटी अपने तक सीमित है, यहाँ पे लाइबिलिटी कोई सीमित नहीं है, अनलिमिटेड है। फ़ायदा इसी में कि सीमित रहें, जो मैंने किया ही नहीं, जो मैंने लिया ही नहीं, उसका मैं क्यों मतलब उसकी क्यों भरपाई करूँगा, राइट। हर पार्टनर जो है वो बाइंड यस करता है सर। एलएलपी को बाय हिज ओन एक्ट बट नॉट द अदर पार्टनर्स। यहाँ पे ईच पार्टनर कैन बाइंड द फर्म एज वेल एज द पार्टनर्स बाय देयर ओन एक्ट। यहाँ पे दो डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं कम से कम, एटलीस्ट वन ऑफ देम शैल बी रेजिडेंट इन इंडिया। देयर इज नो प्रोविजन फॉर पार्टनर इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। वहाँ डेजिग्नेटेड पार्टनर कोई कंसेप्ट ही नहीं है। इट मे हैव इट्स कॉमन सील एज इट्स ऑफिशियल सिग्नेचर, वहाँ पे कोई सिग्नेचर एज सच नहीं है, राइट। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसके बाद इसका फॉर्मूला हम बना लेते हैं, ठीक है। हमने कहा था RBC SRP, उसके बाद MNL, उसके बाद माइनर द पार्टनर बेटा फॉरेन पार्टनरशिप है। मेरे दिमाग में फॉर्मूला चल रहा था एक्चुअली, RBC SRP, उसके बाद कॉल्ड, ठीक है। CLD कर सकते हो, कॉल्ड, कॉल्ड मनल, RBC निकाला हमने SRP का, SRP एक बंदा है, फिर हमने कॉल्ड करा उस मनल को, MNL, MN और L, M से दो हैं, एक और हो जाएगा माइनर द पार्टनर, L से भी दो हैं, लाइबिलिटी और लीगल कंप्लायंसेस, मनल, MANL, मनल, MANL, M से दो हो गए म्यूचुअल एजेंसी और माइनर, A से एक हो गया, N से दो हो गए, N से एक है सॉरी नेम, और L से दो हैं सॉरी, टोटल 15 पॉइंट्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, राइट, ठीक है, हो गए सारे का। क्लियर? F रह गया पर, है ना। यस सर। RBC SRP F कॉल्ड मनल, SRPF का जमान था, उसने कॉल करा मनल को, मनाली में उसने कोड दिया, ठीक है। तो RBC SRPF कॉल्ड मनल हो गया, डन। F से हमारा आ जाएगा फॉरेन पार्टनरशिप। फॉरेन नेशनल कैन बिकम अ पार्टनर इन LLP, फॉरेन नेशनल कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन पार्टी। जो कमियां रह गई थी ना पार्टनरशिप में, वो सब LLP ने पूरी कर ली। LLP is required to file annual statement of account, statement of solvency, annual return with the registration of LLP every year. Partnership firm is not required to file any annual document with the registrar of firms. पार्टनरशिप फर्म जो है वो नहीं रिक्वायर्ड है टू फाइल एनी एनुअल डॉक्यूमेंट विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। याद हुआ, याद नहीं याद हुआ? लीगल कंप्लायंस के लिए ऑल पार्टनर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लायंसेस, उसमें खाली डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल। इसमें कॉमन सील होती है, उसके ऑफिशियल सिग्नेचर होते हैं। LLP में, पार्टनरशिप में कोई ऑफिशियल सिग्नेचर, कोई LLP नहीं होती, कोई कंसेप्ट नहीं है सच। आई होप सो क्लियर हो कॉमन गया। सील नहीं होता पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में नहीं होता, अपनी स्टैंप होती है पर ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं और है सर सच। लीगल कॉम्प्लायंस है नहीं। है मतलब कॉम्प्लायंस है नहीं। मैंडेटरी नहीं है, मतलब ज़रूरी होना ज़रूरी नहीं है। ओके कॉमन सर। सील का मतलब होता है अपने ऑफिशियल सिग्नेचर होना, और मैंने बताया था कंपनी की स्टैंप होती है। कंपलसरी कुछ नहीं है पार्टनरशिप में। ओके।
होती है वैसे, पर कंपलसरी नहीं, अपनी मर्जी है। नहीं भी लगाओगे तो कोई बात नहीं, मतलब ऐसा कोई कोर्ट केस नहीं होगा, पर इसमें नहीं लगाया तो गड़बड़ हो जाएगी। एलएलपी में तो चाहिए ही चाहिए कॉमन सील, उसके ऑफिशियल सिग्नेचर होने चाहिए, क्योंकि वो सब वो मैच करेगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है टू फाइल एनी एनुअल डॉक्यूमेंट विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। यहाँ पे तो ज़रूरी है एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट देना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी देनी पड़ेगी कि आप बैंकरप्ट नहीं हो, आप ठीक हो। एनुअल रिटर्न विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी एवरी ईयर, आपको एनुअल रिटर्न देनी होगी रजिस्ट्रेशन के साथ एलएलपी के हर साल। मेन ये फार्मूला है जिससे आपको याद रहेगा। आर से रजिस्ट्रेशन हो गया, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट कौन सा है, बी से क्या है कि आपका बॉडी कॉर्पोरेट कौन सा है, फिर सी से आपका क्रिएशन कैसे होता है, लीगल प्रोसेस से या एग्रीमेंट से, फिर आपका सेपरेट लीगल एंटिटी आती है कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और ये नहीं है, फिर आपका आर से आता है रजिस्ट्रेशन, इसमें रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, उसमें रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी है। परपेचुअल सक्सेशन, क्या इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर इसमें फ़र्क पड़ता है, इट हैज़ नो परपेचुअल सक्सेशन, और जबकि इसमें होता है। पार्टनर्स में ज्वाइन और लीव बट इट एग्जिस्टेंस कॉन्टिन्यूस फॉर एवर। नेम ऑफ एलएलपी, ठीक है, नेम क्या है आता है, उसके बाद फॉरेन ज्वाइन कर सकते हैं इसमें एलएलपी में, उसमें फॉरेन नहीं ज्वाइन कर सकते, ठीक है। फिर सी से हमारा क्या आता है, कॉमन सील, इसमें कॉमन सील होती है, उसमें नहीं होती है। लाइबिलिटी इसमें ऑब्वियसली लिमिटेड है, उसमें अनलिमिटेड थी। डी से हमारा क्या आ जाता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर, इसमें कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं और 1 रेजिडेंट होना चाहिए, और इसमें ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? ठीक है, डेजिग्नेटेड हो गया पार्टनर। सर। फिर उसके बाद एम से हमारा क्या आता है, एम से हमारा आती है म्यूचुअल एजेंसी। यहाँ पे हर पार्टनर बाइंड करता है दूसरे पार्टनर को, बट नॉट द अदर पार्टनर, अब हिज ओन एक्ट, मतलब, और वहाँ पे ईच पार्टनर कैन बाइंड द फर्म एज वेल एज द अदर पार्टनर बिना कुछ करे ही। और उसके बाद एम से हमारा क्या था, म्यूचुअल एजेंसी हो गया। एक एम हो गया एक माइनर था, कि माइनर क्या पार्टनर हो सकता है, तो आंसर इज माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ एलएलपी, माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप विद द प्रायर कंसेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो हमें प्रायर कंसेंट चाहिए होगा और वो एग्जिस्टिंग पार्टनर का, और वो माइनर जो है पार्टनर बन सकता है, जबकि एलएलपी में नहीं बन सकता माइनर, ध्यान रहे, ठीक है। माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द एलएलपी, राइट। ए से हमारा एनुअल डॉक्यूमेंट्स हम क्या क्या फाइल कर रहे हैं। एन से हमारा वो हो गया नेम, पीछे नाम के आगे एलएलपी आता है, उसमें सच कोई गाइडलाइन नहीं है। उसके बाद लाइबिलिटी हम बता ही चुके कि लिमिटेड होती है, वहाँ अनलिमिटेड है, और एक दूसरे को फंसा भी सकते हैं वहाँ पे। लीगल कंप्लायंसेज, ऑल डेजिग्नेटेड पार्टनर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द कंप्लायंसेज एंड पेनल्टीज, इसमें ऑल पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लायंस एंड पेनल्टीज। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? बोलो। डन। थैंक यू। हो गया।